अधूरा वादा, रूह का अंतहीन इंतजार। पहाड़ों की ऊंची चोटियों के बीच बसा वो पुराना बंगला दूर से देखने में जितना शांत लगता था, उसके भीतर उतना ही गहरा सन्नाटा पसरा था। ईशान अपनी पत्नी सिया की मौत के ठीक 1 साल बाद यहां रहने आया था। शहर की भीड़-भाड़ और लोगों की सहानुभूति भरी नजरों से दूर वो अपनी पत्नी की यादों के साथ सुकून तलाश रहा था। सिया को इन धुंध भरी वादियों से बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन उस बदनसीब रात के एक कार हादसे ने सब कुछ राख कर दिया। ईशान बच गया, पर सिया की रूह शायद उन्हीं ढलानों में कहीं खो गई। बंगले में कदम रखते ही ईशान को एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। उसने सोचा कि शायद बंद रहने की वजह से ऐसा है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती, बंगले की दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगती। ऊपरी मंजिल का वो आखिरी कमरा, जिसे सिया ने अपने लिए संगीत रियाज के लिए चुना था, वो हमेशा बंद रहता था। ईशान ने उस कमरे की चाबी कहीं फेंक दी थी, क्योंकि वो सिया के बिना वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक रात जब बाहर तूफानी बारिश हो रही थी और बिजली के कड़कने से पूरा आसमान दहल रहा था, ईशान की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब बैठकर उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे छत से कुछ टपकने का एहसास हुआ। जब उसने टॉर्च ऊपर की ओर की तो देखा कि छत से पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला खून टपक रहा था, जो सीधे उसके बिस्तर पर गिर रहा था। ईशान बुरी तरह घबराकर कमरे से बाहर भागा। हॉल में पहुंचते ही उसकी नजर ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर गई। वहां गहरे अंधेरे में कोई खड़ा था, एक सफेद लिबास में लिपटी आकृति, जिसके बाल जमीन तक लटके हुए थे। ईशान की चीख गले में ही फंस गई जब उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। वो सिया थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा ईशान को याद था। उसकी आंखें गायब थीं और उनकी जगह गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। उसके चेहरे की खाल जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से घसीटा हो। ईशान कांपते हुए पुकारने लगा, सिया, क्या ये तुम हो? तभी वो आकृति अचानक गायब हो गई और पूरे बंगले में एक साथ हजारों ग्रामोफोन बजने की आवाज आने लगी। संगीत इतना तेज और कान फाड़ देने वाला था कि ईशान ने अपने कान बंद कर लिए। वो आवाज ऊपर के उसी बंद कमरे से आ रही थी। अचानक उस बंद कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से खुला और पूरे घर में एक बर्फीली हवा का झोंका दौड़ गया। ईशान जैसे किसी सम्मोहन में आकर उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे से धक्का दे रहा है। जब वो उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि सिया वहां बैठी अपनी पसंदीदा धुन बजा रही है, लेकिन वो पियानो नहीं बजा रही थी, बल्कि अपनी ही उंगलियों की हड्डियों को मेज पर पटक रही थी, जिससे वो धुन निकल रही थी। कमरे के हर कोने में हजारों काली परछाइयां खड़ी थीं, जो ईशान को घूर रही थीं। अचानक सिया रुकी और उसने ईशान की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ की खाल काली पड़ चुकी थी। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो रूह को कंपा दे, तुमने वादा किया था ईशान कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो तुम अकेले क्यों जी रहे हो? ईशान रोते हुए बोला कि वो उसे बहुत याद करता है। तभी कमरे के बड़े आईने में एक भयानक दृश्य उभरा। आईने में दिख रहा था कि कार हादसे के वक्त ईशान ने सिया को बचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो खुद को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर कूद गया था। वो डरावना साया, जो अब पूरी तरह एक दैत्य का रूप ले चुका था, आईने से बाहर निकला। उसके शरीर से सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। उसने ईशान का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसके नाखून ईशान की गर्दन में धंसने लगे। ईशान का दम घुटने लगा था और उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखने लगी। तभी उसे याद आया कि सिया की वो पवित्र अंगूठी, जो उसे एक मंदिर से मिली थी, अभी भी उसी कमरे की दराज में थी। जैसे तैसे संघर्ष करते हुए ईशान ने दराज की तरफ हाथ मारा और वो अंगूठी जमीन पर गिर गई। अंगूठी से एक नीली तेज रोशनी निकली, जिसने उस काली परछाई को पीछे धकेल दिया। वो साया जोर जोर से चीखने लगा और उसकी आवाज हजारों शीशों के टूटने जैसी थी। सिया की रूह उस साये के चंगुल से एक पल के लिए आजाद हुई। उसने धुंधली आंखों से ईशान को देखा और धीमी आवाज में कहा, भाग जाओ ईशान, ये घर अब हमारा नहीं रहा। ईशान बिना पीछे मुड़े उस कमरे से भागा। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया और मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। उसने खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश की, पर वो पत्थर जैसा सख्त था। तभी उसे महसूस हुआ कि छत से वही काले हाथ नीचे आ रहे हैं और उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे हॉल में सिया की हंसी गूंज रही थी, जो अब पागलपन में बदल चुकी थी। अंत में ईशान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रसोई का छोटा दरवाजा तोड़ा और बारिश में बाहर निकल गया। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। सुबह जब पुलिस उस बंगले पर पहुंची तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, लेकिन उस बंद कमरे की दीवार पर खून से एक नया संदेश लिखा था, वादे कभी मरते नहीं।
ईशान आज भी एक पागल खाने में बंद है। डॉक्टरों का कहना है कि वो हर रात अपने कान बंद करके चिल्लाता है कि संगीत बंद करो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ईशान के कमरे के बाहर हर सुबह चमेली के ताज़ा फूल मिलते हैं, जबकि वहां किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है। वो अधूरा वादा आज भी ईशान का पीछा कर रहा है और शायद तब तक करेगा जब तक वो फिर से सिया के पास नहीं पहुंच जाता।